इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। हमारे जीवन को दुखी करने वाले कारणों में तीसरा कारण है आसक्ति। आसक्ति हमें रुलाती है। हम अपने अंतर मन में झांक कर देखें तो पाएंगे चीज़ें हमें परेशान नहीं करती, चीज़ों के साथ जुड़ी हुई आसक्ति हमें बुरी तरह उलझा के रखती है। और ये आसक्ति व्यक्ति से भी होती है, वस्तुओं से भी होती है। आज 4 प्रकार की आसक्ति की बात आप सबसे करूँगा। ऐसे मुझे 4 बातें करनी है। आसक्ति, अनासक्ति, अत्यासक्ति और विरक्ति की। ये 4 भूमिकाएं हैं और इन चारों भूमिकाओं पर हमें चर्चा करनी है। शुरुआत आसक्ति से करता हूँ। आसक्ति यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति अंदर का गाढ़ जुड़ाव, लगाव। ये आसक्ति धन की भी होती है, ये आसक्ति विषयों की भी होती है, ये आसक्ति परिवार परिजनों की भी हो सकती है और ये आसक्ति हमारे शरीर के प्रति भी हो सकती है। देहासक्ति, धनासक्ति, भोगासक्ति और परिजनासक्ति, ये चारों प्रकार की आसक्ति हमें रुलाती है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे मन में आसक्ति होती है तो हमारे शरीर के प्रति होती है, देहासक्ति होती है। और ये देहासक्ति निज पर के देह के आकर्षण में उलझा हुआ मनुष्य अनेक प्रकार के अनर्थों को भी कर डालता है। आप अपने शरीर के प्रति आसक्ति रखते हुए अपने अंतर्मन को टटोल करके देखिए कितने परेशान और कितने दुखी होते हैं। अपने शरीर के प्रति सतर्क रहना, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेष्ट रहना, जागरूक रहना अच्छी बात है, लेकिन दिन भर शरीर में ही उलझे रहना कतई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि उम्रदराज लोग भी अपने शरीर के प्रति उमड़े हुए आकर्षण में इस तरह उलझे रहते हैं कि उन्हें देह जगत से परे किसी आत्म जगत का बोध ही नहीं होता। संत कहते हैं सच्चे अर्थों में अपने जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र में लेकर के चलना चाहते हो तो देह के तल से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर जीने के आदी और अभ्यासी बनो। शरीर एक साधन है पर इसे ही सर्वस्व मानना कतई उचित नहीं है। मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि हम शरीर का उपयोग करें तब तो ठीक है, लेकिन केवल शरीर में ही रमे रहे तो कतई उचित नहीं है। आप लोग देखिए 24 घंटे अपने शरीर को मेंटेन करने की कोशिश करते कि नहीं करते? उसके बाद भी क्या ये मेंटेन होता है? होता है? बोलो। शरीर की शब्द शास्त्र के अनुसार व्याख्या ऐसी की गई, सीरियंते इति शरीरानी, जो सड़े उसका नाम शरीर। दूसरी तरफ से कहा गया शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारी का घर है। तो इस शरीर का अपना स्वभाव है, शरीर अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने शरीर के पीछे रात दिन लगा रहता है। तो महाराज क्या करे? शरीर का ख्याल नहीं करें? मैं कहता हूँ शरीर का ख्याल करो, लेकिन शरीर के ही ख्याल में मत रहो। जिसका ये शरीर है उसका भी ध्यान रखो। आप शरीर में 24 घंटे रमे हो, आत्मा में उसका कोई अता पता है? जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होता, शरीर और आत्मा का, आत्मा की पहचान नहीं होती, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, देह का आकर्षण नहीं मिटता, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता।
तो शरीर के साथ रहो पर केवल शरीर में मत रहो, शरीर के साथ जियो पर केवल शरीर के लिए मत जियो। शरीर के साथ जीना, शरीर का उपयोग करना नर भव के कल्याण का, नर भव से उत्थान का साधन बनाना है और केवल शरीर के लिए जीना, शरीर की आसक्ति में ही जीना, अपने इस जीवन को बर्बाद कर देना। नीतिकार कहते ये नेव देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति तेनेव देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। एक विवेकहीन मनुष्य जिस शरीर को पाकर अपने इस संसार को पुष्ट करता है, वहीं विवेकी भेद विज्ञानी जीव इसी शरीर के माध्यम से संसार को नष्ट कर देता है। इस भाव सागर से पार उतरने के लिए शरीर ही माध्यम है, तो संसार में डुबाने वाला भी ये शरीर है। जिसने इसका उपयोग किया वो तर गया और जिसने इसका उपभोग किया वो मर गया। शरीर के प्रति जागरूक रहना, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को संभाल कर रखना अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य भी अपने आत्म स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखते हुए जब व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आत्मा को ओझल करके केवल शरीर में ही रमा रहता है तो उसका कुछ लाभ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? 24 घंटे अपने शरीर को अप टू डेट बनाए रखने वाले लोग भी एक दिन आउट ऑफ डेट होते कि नहीं होते? काल सबको आउट ऑफ डेट कर देता है, एक दिन सब कुछ विनष्ट हो जाने वाला है। इसलिए संत कहते हैं देहाकर्षण को कम करे, और ये देहाकर्षण तब कम होगा जब हम शरीर की वास्तविकता को ध्यान में रखेंगे। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 3 से वैराग्य रखने की बात कही गई, संसार, शरीर और भोग। संसार की वास्तविकता को समझो, शरीर की वास्तविकता को समझो, भोगों की वास्तविकता को समझो, आसक्ति मिटेगी, अपने आप मिटेगी, फिर आसक्ति बचेगी नहीं। लेकिन जब तक हम वास्तविकता को नहीं समझते, हमारा चित्त उसी में रमा रहता है और उसमें रमे रहने वाला मनुष्य पूरे जीवन दुखी रहता है। देखिए, शरीर की आसक्ति मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। एक व्यक्ति जो खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था, 48-49 साल की उम्र में उसके चेहरे पर हल्की सी झुर्री आई। एक झुर्री आने के कारण वो डिप्रेशन में आ गया। मेरा देह सौंदर्य खत्म हो गया, अब मेरा क्या होगा? डीप डिप्रेशन में आया, ट्रीटमेंट कराया गया, उसको मरने की इच्छा हो गई। अब तो मुझे जीना ही नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। हालत ये हो गई कि उसके एक बेटे ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर उसके साथ छाया की तरह रहना शुरू कर दिया। वो टॉयलेट में भी जाता तो उसको अंदर से बंद नहीं करने देते, क्योंकि उसके मन में एक ही भाव, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना, अब नहीं जीना, नहीं जीना, मेरा शरीर खराब हो गया। और आखिरकार एक दिन मौका पाकर कहीं से सल्फास की गोली खाकर उस आदमी ने अपनी आत्महत्या ही कर ली। ये क्या है? अत्यासक्ति। काश उसके मन में विवेक होता और इस शरीर की भंगुरता को पहचान कर वैराग्य का पथ अंगीकार किया होता तो अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया होता। हमने पुराणों में सुना है शरद कुमार चक्रवर्ती का शरीर कामदेव की तरह बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे उसे पता लगा कि मेरे शरीर में कोढ़ हो गया, उसने एक पल में वैराग्य जगाया और सब राजपाट वैभव का व्यामोह त्याग कर दिगंबरत्व को धारण किया और अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। रास्ता कौन सा सही? देह की चिंता में अपना जीवन घुट घुट कर जीने में, अथवा इस शरीर की असुचिता और नश्वरता को जानकर परमार्थ में लगने में।
हम लोग क्या करते हैं? एक दिन ये शरीर छूट जाने वाला है, एक दिन ये शरीर शिथिल हो जाने वाला है। सबको पता है कि नहीं? बोलो, बुढ़ापे में क्या हाल होता है? अभी मैं कई बुजुर्गों को देख के आया हूँ, सब बिस्तर पर पड़े हैं, बेड रिडन है। आप देखते हैं कभी ऐसे व्यक्तियों को देखकर मन में एक ख्याल आता है कि मेरी ऐसी स्थिति आए उससे पहले मैं कल्याण के रास्ते पर चलूं? आता है? सामने वाले की सेवा कर दोगे, उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर दोगे, लेकिन उनकी दशा में अपनी दशा कभी समझ में आती है? किसी के साथ भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते एक छोटा सा कुछ हो गया, हल्का सा स्ट्रोक आ गया, खेल बिगड़ गया। तो इसके लिए क्या करना? शरीर की आसक्ति को घटाते हुए संयम के रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ करो, सुखी रहोगे। केवल शरीर की आशा, मुझे ये खाना, मुझे ये पीना, मुझे ये पहनना, मुझे वो करना, मुझे वो करना, 24 घंटे वही करते रहोगे तो अपने आप को कब सुमरोगे? देह के साथ जियो, देह के लिए मत जियो। जीवन का सिद्धांत ये बनाओ। ये आसक्ति आपको उलझाएगी। अच्छे अच्छे उम्र दराज लोग भी ब्यूटी पार्लर जाना नहीं छोड़ते। बोलो, हाँ, है ना? और अब तो इसका असर पुरुषों में भी हो गया। हाँ, क्यों? इसकी जरूरत क्या है? अंदर की ब्यूटी को पहचानने वाले के लिए बाहर की किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अंदर की ब्यूटी को नहीं जानता, वो बाहर से कितना सच संवर ले, उसके जीवन में ब्यूटी कभी आ नहीं सकती। एक बात बोलूं, दुनिया की जितनी भी सुंदर चीजें, उनमें से एक भी इंसान के पास है? बोलो। सौंदर्य की बात करते हैं हम, जब कभी भी सुंदरता की बात करते, सुंदरता की उपमा देते, किसको देते? हमें प्रकृति सुंदर लगती है, प्राणी सुंदर लगते हैं, लगते हैं ना? देखो, आपको देखते हैं, आपको हिरण की आंखें अच्छी लगती है, मृग नयना बोलते हैं, चांद सा मुखड़ा बोलते हैं, हंस सी चाल बोलते हैं, हाँ, गज गामिनी बोलते हैं। क्या हो गया? अपने पास कुछ भी है एक भी उपमान देने के लायक कि ये मनुष्य जैसा है? हाँ? और जिसको आप सुंदर कहते हैं, और तो और भिंडी जैसी उंगलियां, कहते हैं ना, नाम ही लेडी फिंगर। एक भी चीज। और फिर ये बताओ, जिन चीजों को आप सुंदर देखते, मोर देखते ही मन आकर्षित होता है, कोई ब्यूटी पार्लर में गया क्या? बोलो, उसे कोई कॉस्मेटिक लगाया है क्या? दरअसल ये मनुष्य के मन की विकृति है कि उसने अपने आप को सजाने संवारने के नाम पर और ढेर सारा विकार जोड़ दिया। नैसर्गिक सौंदर्य के आगे संसार का कोई सौंदर्य नहीं, वस्तुतः सौंदर्य निसर्ग में ही है। तत्वबोध नहीं होने के कारण रात दिन उसमें लगे रहते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप शरीर को मेंटेन मत करो, शरीर को आप क्या, हम लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन अंतर यह है, हम अपने शरीर को साधना के लिए मेंटेन करते हैं और आप बस मेंटेन करने के लिए मेंटेन करते हैं। जिसके लिए शरीर मिला है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ये शरीर तपस्या के लिए, किसके लिए?
यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है, राचन योग स्वरूप नया को, बिरचन योग सही। सत्य को समझो। मुझे अच्छा शरीर मिला है तो मैं उसका अच्छा उपयोग करूं। मेरे अंदर सत्व है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, तो क्यों ना मैं उसे व्रत, संयम, तप, त्याग के मार्ग में लगाकर अपनी आत्मा का उत्थान कर लूं। कल मैं अगर निस्सत्व हो जाऊंगा तो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोलो, अभी आप लोगों से कोई भी कुछ कहे तो प्राय यही कहते हैं कि अभी तो बड़ी उम्र कहाँ है, फिर देखेंगे, है ना। अभी हमारी उम्र नहीं है, फिर देखेंगे। और जो उम्र पा गए उनसे पूछो तो कहेंगे अब हमारी उम्र कहाँ बची। यही कहते हैं ना, बूढ़ों से बोलो तो बोलते उम्र कहाँ बची, और जवानों से पूछो तो कहते हैं अभी उम्र कहाँ है। तो करेंगे कब? अभी कर लो, अभी ही तुम्हारी उम्र है। आसक्ति मात से बचना चाहिए। मुझे चारों बातें करनी है, आगे बढ़ता हूं। देह हो, देह का उपयोग करें, देह के प्रति अत्यासक्ति से बचे। धन दूसरे नंबर पर क्या है? धन। पैसे के प्रति सबको लगाव होता है, लगाव रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत से पैसा कमाते हैं, हर किसी के पास पैसा नहीं होता। पैसा मेहनत से होता है, जिसके लिए अनुकूल संयोग होता है उन्हीं को पैसा मिलता है। पर मैं आपसे कहता हूँ, पैसा रखिए, पैसा कमाइए, पैसा जोड़िए, पर पैसे के प्रति आसक्ति मत रखिए। पैसा जोड़ना और पैसे में आसक्ति रखना, इसमें क्या अंतर है? धनी बनना और धनासक्त होना, इसमें क्या अंतर है? धनी होना, जिसके पास धन है वो धनी, और जिसके लिए धन ही सब कुछ है वो धनासक्त। पैसा जोड़े, पैसे को ही सब कुछ मत माने। अपने मन को टटोल करके देखिए, आपकी नज़र में क्या है? आपके पास पैसा है, पैसा तो है ही। ऐसे ही नेमी नगर कॉलोनी में कहते सब पैसे वाले, कमज़ोर कोई नहीं। भगवान की कृपा है सब पर, ठीक है। पैसा है, पर अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन की परिणति क्या है? तुम्हारे पास पैसा है या पैसा ही सब कुछ है? बोलो, क्या है? हम पैसा वाले हैं, पर पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, तब तो ठीक। और अगर पैसा ही सब कुछ है तो गड़बड़। हाँ, हम तो अपना पूछे ना, दूसरों को क्यों देख रहे? बोला महाराज हम भी रूप बदलते रहते, आपके सामने तो आपकी भाषा में बोलते हैं, और बाहर जाने के बाद तो नहीं। धनाढ्य होना और धनांध होना, दोनों में अंतर। धनाढ्य वो है जिसके पास विपुल धन है, और धनांध वो है जो धन के पीछे अत्यधिक आसक्त है, जिसके हृदय में धन के प्रति बड़ा अभिमान और प्रगाढ़ आसक्ति। आप धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। अगर धन होने के साथ उदार हृदय है तो आप धनाढ्य हैं, और धन होने के साथ मन में कृपणता और कंजूसी है तो आप धनासक्त हैं, धनांध है। धन का अभिमान है तो आप धनांध है। धनांधता दुखदाई है, धनासक्ति हमारा पतन करती है। धनाढ्य होना बुरा नहीं। बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, नगर सेठ हुए, वो बहुत धनाढ्य रहे, लेकिन जितना उनके पास धन रहा उतनी ही हृदय में उदारता रही। उनने धन का सदव्यय किया है, केवल संग्रह नहीं। तो धन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कहावत आ जाती, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना।
वो उचित नहीं है। ऐसी धराशक्ति से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मेरे लिए पैसा ही सर्वस्व नहीं होना चाहिए। आजकल क्या होता है, पैसों के पीछे लोग क्या नहीं कर देते, सब करते हैं, और कईयों की आसक्ति तो मरते दम तक नहीं जाती। कईयों की आसक्ति मरते दम तक नहीं जाती, कब्र में पांव लटके तो भी ऐसे ही होते। कई ऐसे कंजूस होते हैं, उनकी हालत कैसे होती है। कंजूस बाप को मरता देखकर बेटे ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। कंजूस बाप को मरता देखकर बेटे ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही सेठ गुर्राया, अभी मरा नहीं था। देखते ही सेठ गुर्राया, कहा बेटा क्यों करता है फिजूल खर्ची, ठीक नहीं है तेरी मर्जी। बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। बेटे ने, कंजूस बाप को मरता देखकर बेटे ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने ढंग से न कुछ खाया न पिया, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा 2 गुना कफन। सोचा पिता ने ठीक से न खाया न पिया, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाए, कहा बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा। आधा मुझे उड़ा दे, आधा तेरे काम आ जाएगा। अब क्या कहेंगे ऐसे को। है एक आध नमूने मिल जाएंगे, हर जगह हर संस्करण उपलब्ध होता है। पर ये देखो मेरे भीतर ये परिणति तो नहीं है। जितनी तत्परता से आप धन जोड़ते हो, उतनी ही उदारता से धन लगाना सीखिए, नहीं तो आपके लिए वो कहीं की नहीं रहने देंगे। और जिन लोगों के पैसे के पीछे प्रगाढ़ आसक्ति होती है, उनके सारे संबंध भी बिगड़ जाते हैं। से अपने आप को बचा करके रखने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल मैंने देखा है तीसरे नंबर की आसक्ति बढ़ गई, पैसे से ज़्यादा है भोगासक्ति। पुराने लोगों में पैसों की आसक्ति होती थी, अब भोगों की आसक्ति बढ़ गई। आज की नई पीढ़ी में अब पैसे के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं होगा। अब तो उनके पास सब कुछ है, मोबाइल पास में है, एक क्लिक में ऑर्डर करना और चीज़ों का अंबार लगाना है ना। चीज़ों के प्रति आसक्ति है। एक बार एक बहन जी ने कहा, महाराज जी हमारी जो बहू आई ना, हर हफ्ता कोई ना कोई ऑनलाइन आइटम आता है। और महाराज आइटम आता है, अब घर तो घर है, कितना ही बड़ा करो, इतना अंबार लग गया है कि रखने की जगह नहीं। बोला एक दिन मैंने उससे कहा, अब उसका एक बच्चा, आज इस बच्चे के लिए ये चीज़ लाना, आज इसके लिए ये चीज़ लाना, आज इसके लिए ये चीज़ लाना। कोई भी महाराज जी वो यूट्यूब में ऐड देखते रहती है और बस फट से ऑर्डर करती है। कोई कमी तो कुछ है नहीं, पर सब आज महाराज जी लोगों के पास सेविंग नहीं रहती, फूंकते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो। और जगह नहीं, और हमने बड़ा किसी को दे दो, क्यों दे दें, देना भी नहीं, यूज भी नहीं आना, अंबार लगाते जाना। ये क्या है, ये सब पागलपन है जो घर की व्यवस्थाओं को भी बिगाड़ती है और मन की अवस्था को भी बिगाड़ती, हमें अंदर से दुखी करते। आवश्यकता और उपयोगिता को समझे बिना जब मनुष्य के हृदय में आसक्ति हावी होती है, तो इसी तरह की अंधी दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें जिंदगी भर दौड़ते रहते, पहुंचते कहीं नहीं। ये आसक्ति है, चीज़ों के प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति। अब क्या है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छे गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड।
और नित नूतन। वो भी स्टेटस के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी। ये क्या है? ये तुम्हारे अंदर की आसक्ति की ही तो अभिव्यक्ति है। पुराने लोगों में और आज की पीढ़ी में बड़ा अंतर है। पुराने लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, और आजकल स्थितियाँ बिल्कुल उलट है। पुराने लोगों में हम देखें कम कमाते थे, ज़्यादा बचाते थे। आज ज़्यादा कमाते हैं पर सब गंवा देते हैं। बचाने का तो काम ही नहीं। सब कोई तो लोन पर है, बोलो है कि नहीं है? हाँ, सब चीज़ लोन पे है। एक आदमी को थोड़ी कार्डियक प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के पास गया डॉक्टर को दिखाने। वो डॉक्टर ने बोला भैया थोड़ा लोन पे चला करो, थोड़ा लोन पे टहला करो। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा पूरा परिवार ही लोन पे चलता है। कर्जा लेके घी पीने की आदत हो गई ना। बाहर से तो व्यक्ति सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदर की स्थिति भगवान ही जानते हैं। तो ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। भोगों की आसक्ति में भी व्यक्ति बहुत बर्बाद होता है। ना आपके खाने पीने पर संयम है, ना इंद्रिय विषयों पर संयम है। जिस तरह की प्रवृत्तियाँ आजकल बढ़ रही है वह बहुत ही सोचनीय है। आजकल सबकी ज़िंदगी उल्टी हो रही है। नाइट लाइफ सबकी कैसी है बोलो? आज की नई यंग जनरेशन की स्थिति कैसी होते जा रही है बोलो? जो जिस तरह की जीवन शैली को लोग अपना रहे हैं, अब तो बड़े छोटे शहरों का भी भेद खत्म हो गया और बड़े और छोटे परिवारों का भी भेद खत्म हो गया। अब मध्यम वर्गीय परिवारों में भी इस तरह की कुप्रवृत्तियाँ हावी हो रही है जो पूरे जीवन को तहस नहस कर रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? आज के मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें परोसी जा रही है उसके माध्यम से ये सब चीज़ें होते जा रही। हो रही नहीं हो रही? कहाँ जा रहे? व्यसन, बुराइयाँ, विषयों के प्रति अंधा आकर्षण मनुष्य का घोर पतन कर रही है। हमें चाहिए कि हम इस तरह के पतनोन्मुख कृत्यों से अपने आप को बचाएं, दूरी रखें और ऐसी आसक्ति से बचें। अपने खान पान पर संयम रखें, थोड़ी आसक्ति कम करें। लोग आसक्ति में खा लेते, बाद में खाने ही लायक नहीं बचते। फास्ट फूड, जंक फूड का जिस तरीके से चलन है, बाद में हालत क्या होता है? 50 बीमारियां घेरती है, जकड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर सब छुड़वा देते। छुड़वाते हैं कि नहीं छुड़वाते? अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने खान पान पर भी संयम होनी चाहिए। कहते हैं भोजन करो पर भोजन भट्ट मत बनो। भोजन भट्ट और भोजन में अंतर है, समझ गए? भोजन करो। अपने यहाँ एक परंपरा थी, जब ये कहा जाता था कि भोजन को औषधि की तरह लो ताकि औषधि लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन लोग अब खाना इतना खा लेते कि दवाई खाने की भी जगह नहीं बची। एक जगह एक पार्टी थी, अब पार्टी में गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बने थे। एक आदमी गया, अब गुलाब जामुन इतना भका भक खाया, खाते गया। अब खाया, पानी नहीं पिया। अब पेट में एक ही आइटम भरेंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब उसको पेट में भयानक दर्द होना शुरू हो गया। जब पेट फूला और पेट में दर्द हुआ तो एक ने कहा भैया ये टेबलेट खा ले, एक गिलास पानी पी के टेबलेट खा ले। बोले हद हो गई, इतनी जगह होती तो 2 गुलाब जामुन और नहीं खा लेते। ये क्या है? ये अत्यासक्ति है। भोजन की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, विषयों की आसक्ति भी हमें बुरी तरह उलझाती है, जिनसे हमें बचना चाहिए। और चौथे क्रम का है परिजनों की आसक्ति, परिवार की आसक्ति। हालांकि आजकल ये आसक्ति कम होते जा रही। अब तो कोई को कोई से मतलब नहीं, क्योंकि आज की इस उपभोक्तावादी सोच ने हर व्यक्ति को पूरी तरह से आत्म केंद्रित कर दिया। अब किसी से कोई मतलब नहीं। ज़रूरत है तो गधे को भी बाप बना लो और ज़रूरत पूरी हो जाए तो बाप को भी गधे की तरह धक्का मार के बाहर निकाल दो। ये एक दुष्प्रवृत्ति हो गई। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। लेकिन आसक्ति यदि किसी के भी प्रति है तो वो दुखदाई है।
हमें इस आसक्ति से बचना चाहिए। एक बार आसक्ति उमड़ जाती है तो फिर कुछ दिखता नहीं, विवेक नष्ट हो जाता है। कहते हैं आसक्ति से आँख पर पर्दा आ जाता है, हमें अच्छे बुरे का विवेक नहीं होने देता। व्यक्ति जिस किसी के प्रति आसक्त होता है, व्यक्ति वस्तु किसी के प्रति आसक्त होता है, फिर उसको केवल वो दिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। जब तक अंदर की आँख नहीं खुलती तब तक उसके जीवन की दिशा नहीं बदलती और उसके पीछे व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। एक बार आसक्ति में उलझा तो उलझा। आसक्ति शब्द ही यही है। आसक्ति का मतलब है जो आ सकती है जा नहीं सकती, उसका मतलब आसक्ति। जो आ सकती है जा नहीं सकती, उसका मतलब आसक्ति। बस आ गई तो आ गई, बुरी तरह उलझा गई। ये जीवन की कहानी है। इन चारों प्रकार की आसक्ति से अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। इनके प्रति हमें अंतर में जागरूकता रखनी चाहिए, तब हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। तो ये तो पहली बात है आसक्ति की। अब दूसरी बात है अनासक्ति की, जो सबसे अंत की बात। किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं। आसक्ति से लक्ष्य अनासक्ति की ओर बढ़ना है। अनासक्ति का एक अलग आनंद होता है, लेकिन उसकी बात करूँ उससे पूर्व बीच की दो बातें, अत्यासक्ति और विरक्ति। अत्यासक्ति बहुत हानिकारक, थोड़ा बहुत लगाव होना चलेगा, लेकिन अत्यासक्ति कतई उचित नहीं। एक व्यक्ति ने जगुआर कार खरीदी, जगुआर कार खरीदी। अब कार, अब जितनी महंगी कार तो लगाव तो उस पर होना स्वाभाविक है, लेकिन कब जब वही सीमा का उल्लंघन कर देता है तो बड़ा गड़बड़ होता है। उस व्यक्ति ने देखा उसका 6 साल का बच्चा कार में कुछ कर रहा था। उसे दूर से ऐसा लगा कि कार में खरोंच लगा रहा है, कार में खरोंच लगा रहा है। उसे देखते ही उसे जोर से गुस्सा आया। खरोंच कार में नहीं, उसकी छाती में लगी, और उठा करके एक पत्थर उठाया और उसकी उंगली में दे मारा। हाथ पर पत्थर मार दिया, उंगली फट गई, खून निकला। लेकिन तब उसकी आंखें फटी रह गई कि उसने देखा उसका बेटा खरोंच नहीं लगा रहा था, उसके हाथ में मार्कर पेन था और उसमें लिखा था पापा आई लव यू। बेटा लिख रहा है पापा आई लव यू, क्योंकि इतनी अच्छी कार लेकर आए, वो अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। और बाप को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पाप कार में खरोंच लगा रहा है। अब वो अपना माथा पकड़ के रह गया कि हाय मैं कितना अंधा हो गया। एक छोटे से बच्चे ने क्या किया, इसे देखे बिना इस तरह का काम कर दिया। आसक्ति ऐसी ही चीज़ है जो हमारे विवेक को छिन्न भिन्न कर देती है, जो किसी वस्तु और परिस्थिति के विषय में सोचने का अवसर भी नहीं देती, अपने नज़रिए से देखने की बात करती। ये अत्यासक्ति है कि नहीं है, बोलो। अरे बेटे ने लिखा, अच्छी बात लिखी, कदाचित खरोंच भी ला दिया तो क्या फर्क पड़ गया। कार में ही खरोंच है, हृदय में तो खरोंच नहीं आना चाहिए। बच्चा है, कर दिया सो कर दिया। जिसके हृदय में ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति होती है वो ऐसा ही भाव मन में जगाता है। तो अत्यासक्ति से अपने आप को बचाइए और विरक्ति का भाव मन में जगाइए। विरक्ति कब होगी? जब जीवन की वास्तविकता को आप समझेंगे। आप अपने जीवन का अनुभव देखिए, आपका किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव हो, बहुत लगाव, ऐसा लगाव कि उसके बिना आप रह न सकें। लेकिन यदि आपको कहीं से पता लग जाए कि आदमी मेरे सामने कुछ और है और असल में कुछ और, तो क्या होगा बोलो? कोई भी व्यक्ति है, आपका कितना भी प्रिय हो, आत्मीय हो, जिसका व्यवहार आपके प्रति बहुत अनुकूल है और जिसके पीछे आप पागल हो,
उस व्यक्ति की वास्तविकता का पता लग गया, फिर क्या होगा बोलो? फिर उसको पसंद करोगे क्या? हाँ, नजरिया बदल जाएगा। एक का ऐसा हुआ, एक लड़का किसी के पीछे पागल था, उसी से शादी करना, उसी से शादी करना। उसके पिताजी ने कहा, महाराज जी वो लड़की अपने घर के लायक है नहीं, क्या करूं? मेरे मुंह से निकल गया, चिंता मत करिए, शादी होगी ही नहीं। 3 साल तक ऐसे ही चला। मैंने उससे कहा तू सम्मति मत देना, शादी होगी नहीं। 3 साल तक ऐसे ही चला। एक रोज पूरा परिवार मेरे सामने आया। बोले क्या? बोले महाराज जी आपने जो बात कही वो हो गया। बोले क्या हुआ? बोला महाराज जी 3 दिन पहले रात के 11 बजे ये लड़का मेरे पास आया, बदहवास सी हालत में, पापा दरवाज़ा खोलो। बोले क्या बात है? बोले जरूरी काम है। बोले सुबह कर लेना। बोला खोलो तो अभी काम है, अभी करना है। बेटा, जवान बेटा अपने पिता के दरवाजे को खटखटा रहा, अब भी खोलो। खोला दरवाज़ा, बेटा बदहवास सा। बोला सब खत्म हो गया, सारा मामला गड़बड़ हो गया, आप लोग ठीक कहते थे, मैं अंधेर में था। बोले क्या हो गया? तो इतना बिल्कुल नहीं, अब उसका नाम लेना भी पसंद नहीं। उस लड़की की जितनी फोटो थी सब फाड़ फूड़ दिया। बोले क्या हो गया बेटा? बोला महाराज पापा मुझे उस लड़की का पासवर्ड पता लग गया और मैं देखा कि अभी वो किसी और लड़के के साथ चैट कर रही थी। मैं धोखे में था, आंखें खुल गई। पापा आप लोग ठीक कहते थे, अब मुझे उसका नाम लेना भी स्वीकार नहीं है, आप जिससे शादी करना चाहते कर दीजिए। महाराज जी आया, 2 दिन पहले बोला, मैंने 2 दिन वेट किया कि ये ठीक हो जाए, अब तो ये रट लगा रखा है और यही आपके पास लेकर आया, आप आशीर्वाद दीजिए। हो जाता है ना। तो एक तो उदाहरण है। मैं आपसे कहता हूँ अगर किसी की वास्तविकता का पता लग जाए तो उसकी सारी आसक्ति विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है। जो दिल में उतरा होता है वो दिल से उतर जाता है ना। संत कहते हैं भैया ये जो है ना तुम्हारे सामने सब छलावा है, पर तुम्हें अभी वास्तविकता का पता नहीं, इसलिए अच्छा लग रहा है। वास्तविकता को समझो, जीवन के यथार्थ को समझो। धन संपदा नश्वर है, भोग की सामग्री तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, परिजन सब स्वार्थ के साथी हैं और शरीर असुचिता का पिंड है। जिस दिन इस वास्तविकता का पता चल जाएगा तुम्हारी आसक्ति विरक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बोलो? लेकिन आप छलावे को सत्य मानते हो, इसीलिए धोखा खाते हो। तो इस आसक्ति को विरक्ति में बदलिए, और विरक्ति जब आए पूर्ण विरक्ति के साथ जियो तो जियो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तुम बैरागी न बनो कम से कम अनासक्ति से जीने का अभ्यास तो करो। अर्थात इन सब के साथ रहते हुए भी इनमें ज़्यादा चिपको मत। ये मान करके चलो कि ये सब संयोग है, संयोग से मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसको जो व्यक्ति जाने लेता उसके मन में चीज़ों के प्रति फिर प्रगाढ़ आसक्ति नहीं होती। वो आनंद के साथ जीता है, उन सब संयोगों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, पर उनमें उलझता नहीं। हम उपयोग करें, उपभोग करें, अपने आप को उलझने से बचा ले, हमारे जीवन का काया पलट होगा। अनासक्ति से जिए। आसक्ति से जीने वाला उलझ जाता, अनासक्ति से जीने वाला आनंद में जीता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।